दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए दो गीतों भरी कहानियां लेकर आए हैं जो अपने आप में नायाब और बेमिसाल हैं। सबसे पहले प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की कहानी नूरी का गीतों भरी कहानी के रूप में रूपांतरण। रूपांतरकार, प्रस्तुतकर्ता और सूत्रधार हैं B.N. मित्तल और ये कहानी विविध भारती के खजाने से पेश है। तो सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी नूरी। ये अहद मोहब्बत है कहीं भूल न जाना, परवाह नहीं गर आज मुखालिफ है जमाना। ये अहद मोहब्बत है कहीं भूल न जाना, परवाह नहीं गर आज मुखालिफ है जमाना। ये अहद मोहब्बत है। इस मोहब्बत से शराबोल नगमे की आवाज़ फतेहपुर सीकरी के उन महलों से आज भी आया करती है जो आज खंडहर बने पड़े हैं। लेकिन यही सीकरी कभी शहंशाह अकबर की जवानी की रातों का सुनहरा सपना थी। और 18 साल पहले की नूरी भी आज की नूरी नहीं थी। आज की नूरी तो उसकी चलती फिरती लाश है जिसे कोई पहचान तक नहीं सकता। लेकिन कभी यही औरत शहंशाह अकबर के महलों में केसर की कली कहलाती थी। एक रात की बात है, ऊपर आसमान में चांद बादलों के साथ आंख मिचौली खेल रहा था और नीचे शहंशाह अकबर शाही बाग में बेगम और हरम की हसीनाओं के साथ बैठे थे। नाच गाने की महफिल गर्म थी। देखो तीर लगा है निशाने पर, बिछुआ छनकाओ 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 ना। चल गया नैन जादू जमाने पर, जरा मुस्काओ 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 ना। देखो तीर लगा है निशाने पर, बिछुआ छनकाओ 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 ना। अब नहीं रोक मन के दीवाने पर, अब नहीं रोक मन के दीवाने पर। अब नहीं रोक मन के दीवाने पर, जुल्फ सुलझाओ 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 ना। देखो तीर लगा है निशाने पर, बिछुआ छनकाओ 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 ना। रंग आया है दिल के फसाने पर, रंग आया है दिल के फसाने पर। रंग आया है दिल के फसाने पर, दिल पे छा जाओ छा जाओ छा जाओ ना। देखो तीर लगा है निशाने पर, बिछुआ छनकाओ 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 ना। चल गया नैन जादू जमाने पर, जरा मुस्काओ 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 ना।
वो तीर लगा है निशाने पर, बिछुआ छनकाओ 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 ना, बिछुआ छनकाओ 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 ना, बिछुआ छनकाओ 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 ना। नाच गाने के बाद आंख मिचौली का खेल शुरू हुआ। अकबर एक कुंज में जा छुपे और सब हसीनाएं इधर उधर कुंजों में उन्हें ढूंढने लगी। नूरी भी दबे पांव एक कुंज में पहुंची, लेकिन वहां अकबर के बजाय एक अजनबी खूबसूरत सजीले नौजवान को खड़ा पाकर हैरान रह गई। ए, तुम कौन? अरे बोलती क्यों? तुम्हें बुलाऊं किसी को? छोड़ो मुझे, मेरे मुंह पर से अपना हाथ हटाओ वरना। चुप, वरना ये कटार सीने में उतार दूंगा। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं मौत से नहीं डरता। कितने बहादुर हो तुम, लेकिन अब तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। कल बांध पर पहले पैर की नौबत बजने के वक्त मौलसरी के नीचे मिलूंगी, जरूर आना। अच्छा, भूल न जाना। कितना खूबसूरत, कितना बहादुर। लगता है जैसे आज कई प्याले अंगूरी चढ़ा ली है मैंने। कितना नशीला था वो वो सजीला नौजवान। और दूसरे दिन पहले पहर की नौबत बजते ही नूरी बांध पर पहुंची तो मौलसरी के नीचे याकूब वहां पहले ही से मौजूद था। बसंत की चांदनी रात थी। ऐसे में दो दिल मिले और मोहब्बत के नशे में झूम झूम उठे। कहते मोहब्बत है कहीं भूल न जाना, परवाह नहीं गर आज मुखालिफ है जमाना। ये कहते मोहब्बत है कहीं भूल न जाना, परवाह नहीं गर आज मुखालिफ है जमाना। ये कहते मोहब्बत है। शम्अ मोहब्बत को जलाए कि बुझाए, दिल शम्अ मोहब्बत को जलाए कि बुझाए, इन तेज हवाओं से कहीं हार न जाए, हार न जाए। हो जाए न ये बाद मुखालिफ का निशाना, परवाह नहीं गर आज मुखालिफ है जमाना। ये अहद मुहब्बत है। तारीकी में कुछ और दमकते हैं नगीने, तारीकी में कुछ और दमकते हैं नगीने। तूफान में कुछ और मचलते हैं सफीने, मचलते हैं सफीने। तकमील पे आता है मोहब्बत का फसाना, परवाह नहीं गर आज मुखालिफ है जमाना। ये अहद मोहब्बत है कहीं भूल न जाना, परवाह नहीं गर आज मुखालिफ है जमाना। ये अहद मोहब्बत है कहीं भूल न जाना, कहीं भूल न जाना, कहीं भूल न जाना, कहीं भूल न जाना। हाँ, तो कहो ना, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? पहले तुम ये बताओ कि कल रात वहाँ क्यों गए थे? नहीं, पहले तुम ये बताओ कि तुम कहाँ की रहने वाली हो? मैं केसर देश में पैदा हुई हूँ। हो,
यहाँ क्या करती हो तुम? नाचती गाती हूँ। मेरा नाम नूरी है। और मेरा नाम याकूब है। मैं उसी केसर के देश का शहजादा हूँ जहाँ तुम पैदा हुई। क्या? शहजादे याकूब खां? हाँ नूरी, क्या वतन जाने को तुम्हारा जी नहीं करता? नहीं। क्यों? वहां जाकर मैं क्या करूंगी? वहां नवाब सुल्तान यूसुफ खां ने मेरा घर बार छीन लिया है। मेरी माँ बेड़ियों में जकड़ी हुई दम तोड़ रही होगी। मैं कहकर छुड़वा दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अच्छा, अब मैं जान गई शहजादा साहब कि आप कल रात को शाही बाग में क्यों गए थे। नूरी, खैर तुम जान गई हो तो अच्छी बात है। वो आखिर तुम्हारा भी तो वतन है। मेरी तरह तुम भी अकबर के चंगुल में फंसी हुई हो। फर्क इतना है कि तुम यहाँ खुश हो और मैं छटपटा रहा हूं। और हाँ, और मैं साफ साफ कह दूं, कल रात मैं वहां अकबर के कलेजे में छुरा भोंक देने के लिए गया था। क्या? शहंशाह को कत्ल करने के लिए? हाँ नूरी, तुम अगर उस वक्त कुंज में ना आती तो मेरा कान न बिगड़ता। मेरे वतन को हड़पने कि अकबर की चाल। कुछ भी हो शहजादा साहब, कल रात आपने अपने को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया था। फिर कभी ऐसा ना कीजिए। क्यों नहीं करूंगा? मुझे अपने वतन से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है? उस पर एक क्या, मैं अपनी हजारों जानें कुर्बान कर सकता हूँ। अपने प्यारे वतन के लिए मैं क्या नहीं कर सकता। लेकिन शहजादा साहब, शहजादा साहब। कहो कहो नूरी, क्या कहना चाहती हो? शहजादा साहब, आप अपने वतन से प्यार करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो 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 आपको प्यार करते हो। कुछ उनका भी तो ख्याल कीजिए। अपने केसर के देश के सिवा मुझे और किसी का ख्याल नहीं है। मैं उसके प्यार को छोड़कर दूसरी तरफ, लेकिन नहीं नहीं, तुम भी कितनी हसीन हो नूरी। तुम सचमुच कश्मीर की कली हो। तो मुझे वतन ले चलोगे ना? प्यारी याकूब, बोलो, मुझे केसर के देश में ले चलोगे ना? मैं भी सुनहरी बेड़ियों को तोड़ना चाहती हूँ। तो तुम मुझे प्यार करती हो नूरी? दोनों जहान से बढ़कर। लेकिन मुझे तो एक बार वही करना है जिसके लिए तुम मना करती हो। बच जाऊंगा तो देखा जाएगा नूरी। तुम कांप क्यों रही हो? नहीं प्यारी याकूब, नहीं। फिर अपनी जान को खतरे में न डालना, तुम्हें मेरी कसम। नूरी। अच्छा, अब आप यहाँ से फौरन भाग जाइए शहजादा साहब। आपको शायद मालूम नहीं कि महलों के आसपास हथियारबंद तातारी औरतों का कड़ा पहरा है। अब यहाँ आपका एक लम्हा ठहरना भी खतरे से खाली नहीं। भाग जाइए, जल्दी भाग जाइए। और जब याकूब चला गया तो नूरी ने चैन का एक सांस लिया। उसके दिल में एक हिलोर सी उठ रही थी। कीजिए शिकवा दूरी का, मिलना भी गज़ब हो जाता है जब सामने वो आ जाते हैं, जब सामने वो आ जाते हैं। एहसास अदब हो जाता है, क्या कीजिए शिकवा दूरी का। है जो भी मसरत का ताइब है, जो भी मसरत का ताइब, आ जाए वो गम की महफिल में।
या के सितम से तंग आकर दुनिया के सितम से तंग आकर जो शिकवा बलब हो जाता है क्या कीजिए शिकवा दूरी का। दीदार भी अब हो जाता है क्या कीजिए शिकवा दूरी का। मिलना भी गज़ब हो जाता है जब सामने वो आ जाते हैं। एहसास अदब हो जाता है क्या कीजिए शिकवा दूरी का। मोहब्बत के नशे में चूर झूमती लड़खड़ाती नूरी मलिका के पास शाही बाग में पहुंची, जहां शहंशाह अकबर हरम की हसीनाओं के साथ आज भी आंख मिचौली खेल रहे थे। अचानक शहंशाह की नजर नूरी पर पड़ी। उन्होंने बेगम से उसकी बाबत पूछताछ की तो बेगम ने बतलाया कि वो केसर के देश की रहने वाली है और बहुत अच्छा नाचती गाती है। ये सुनते ही अकबर ने कहा कि बाकी सब बांदिया आराम करें और नूरी अपना नाच दिखाए, और शहंशाह अकबर का हुक्म पाते ही नूरी के पैरों की पायल झनक उठी। बरसिर पापी बदरा छम छम रे छम छम बरसिर पापी बदरा सारी रैन बैरन बिजली चमके चम चम सारी रैन बैरन बिजली चमके चम चम बलमा भूले रे परदेस में छम छम रे छम छम बरसिर पापी बदरा छम छम रे छम छम। बदरिया देखना चे मयूरी अपने आंगनवा बदरिया देखना चे मयूरी अपने आंगनवा नाचे रे हाय किसको देख मेरा मनवा नाचे रे हाय किसको देख मेरा मनवा बलमा भूले रे परदेस में छम छम रे छम छम बरसिर पापी बदरा छम छम रे छम छम। अंगना के दीप बुझ बुझलाए अंधियारा गहरा नैनों के दीप सारी रात देते पहरा नैनों के दीप सारी रात देते पहरा बलमा भूले रे परदेस में छम छम रे छम छम बरसे रे पापी बदरा छम छम रे छम छम। पाई रे प्यार करके मैंने आंखों में शबनम पाई रे प्यार
हैं आंखों में शबनम, बादल में चांद ढूंढे आज मेरी पूनम, बादल में चांद ढूंढे आज मेरी पूनम, बलमा भूले रे परदेस में, छम छम रे छम छम बरसे रे पापी बदरा, छम छम रे छम छम बरसे रे पापी बदरा, छम छम रे छम छम बरसे रे पापी बदरा। नूरी का नाच देखकर शहंशाह बहुत खुश हुए। नूरी को थकी हुई देखकर शहंशाह ने उसे सामने वाली उतराई में आराम करने के लिए भेज दिया और खुद फिर आंख मिचौली खेलने में लग गए। नूरी छमछम करती हुई उतराई में पहुंची तो नूरी, हाँ नूरी, आज मैं तुम्हारे प्यार को लौटा देने के लिए आया हूँ। नहीं, नहीं प्यारे याकूब, ऐसा न कहो। ये कटार? हाँ, मैं आज मरने मारने पर तुला हूँ। तो क्या आज फिर उसी काम के लिए? हाँ नूरी, इस दुनिया में अब मैं रहूंगा या अकबर? नहीं शहजादा याकूब, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। मुझे आज ही जहाँ पनाह ने अपने वतन की छुट्टी दे दी है, मैं तुम्हारे साथ ही चल सकती हूँ। पर मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे भूल जाओ नूरी। भूल जाओ? मैं अब चाहूं भी तो तुम्हें नहीं भूल सकती। तुम मेरे रोम रोम में बस गए हो। याकूब, मुझ पर रहम करो, अपने खूनी इरादे से बाज आ जाओ। जहाँ पनाह मुझ पर खुश है, मेरे कहने पर वो हमारे वतन को फतह करने का ख्याल छोड़ देंगे। तुम बहुत भोली हो नूरी। अकबर सिर झुकाने को मान जाए तो अकबर ही क्या हुआ, वो तो झुके हुए सर पर भी चढ़ बैठना चाहता है। मुझे रुखसत दो, मैं यही सोचकर खुशी से मर सकूंगा कि कोई मुझसे प्यार करता है। नहीं याकूब नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। जाओ यहाँ से, भाग जाओ, फौरन भाग जाओ। हट जा नूरी, मेरे रास्ते से हट जा। याकूब। और आखिर वही हुआ जिसका नूरी को अंदेशा था। हथियारबंद तातारी औरतों के एक दस्ते ने, जो उस वक्त वहां पहरे पर तैनात था, याकूब को शहंशाह के महल के पास पकड़ लिया और उसे बांधकर जहां पनाह के सामने पेश किया। जैसे ही नूरी को इस बात की खबर मिली, उसके मुंह से एक चीख निकल गई और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। कभी तकदीर का मातम, कभी
आशा की मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आया। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। और जब याकूब खां शहंशाह के सामने पेश किया गया और उन्हें बतलाया गया कि साजिश में नूरी भी शामिल थी, तो अकबर ने नूरी के लिए हुक्म दिया कि उस नमक हराम को बुर्ज के नीचे तहखाने में बेड़ियों से जकड़कर बंद कर दिया जाए। और बिल्कुल इसी तरह की सजा याकूब को भी मिली, यानी उसे बिहार के खौफनाक तहखाने में बेड़ियों से जकड़कर बंद कर दिया गया। इसी तरह 18 साल बीत गए, मगर वक्त में इतनी ताकत कहाँ, उसकी इतनी ताप कहाँ, उसकी इतनी मजाल कहाँ कि मोहब्बत को मिटा सके। जी हाँ, मोहब्बत करने वाले बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बत कभी बूढ़ी नहीं होती। और यही नूरी और याकूब की मोहब्बत के सिलसिले में हुआ। 18 साल के लंबे अरसे के बाद ही सही, लेकिन जब जहां पनाह हुजूर जहांगीर फतेहपुर सीकरी आए और उन्होंने रहम खाकर अपने बाप के वक्त के कैदियों को रिहा किया, तो नूरी ही तहखाने की कब्र से बाहर नहीं निकली, बल्कि उधर याकूब की बेड़ियां भी टूटी और उसने फौरन अपने किसी प्यार करने वाले को देखने के लिए उस फतेहपुर सीकरी का रास्ता पकड़ा। यहाँ ख्वाजा सलीम की दरगाह में बैठी नूरी न जाने कब से उसी का इंतजार कर रही थी। हाँ, तो इस तरह दो मोहब्बत भरे दिल फिर एक दूसरे से मिले, लेकिन इस बार फतेहपुर सीकरी के महलों में नहीं, बल्कि उनके उन खंडहरों में जहां मोहब्बत से शराबोर ये नगमा आज भी गूंजता सुनाई देता है। ये अहद मोहब्बत है कहीं भूल न जाना, परवाह नहीं गर आज मुखालिफ है जमाना। ये अहद मोहब्बत है कहीं भूल न जाना, परवाह नहीं गर आज मुखालिफ है जमाना। ये अहद मोहब्बत है। जयशंकर प्रसाद की कहानी नूरी का गीतों भरी कहानी वाला रूप आपने सुना। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता थे B.N. मित्तल, जिन्होंने सूत्रधार की भूमिका भी निभाई। बेला मुखर्जी नूरी की भूमिका में थीं और याकूब की भूमिका में गुलशन कपूर थे। अब एक और गीतों भरी कहानी पेश है, लेकिन इससे पहले एक गीत आपको सुनवा दिया जाए। खुशी लेके आया चांद, ईद का मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। जुल्फ मचल के खुल खुल जाए, मचल के खुल खुल जाए, चाल में मस्ती घुल घुल जाए, घुल घुल जाए। ऐसी खुशी आज मिली ऐसी खुशी आंखों में नाम नहीं नींद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। कैसी खुशी लेके आया चांद, ईद का मुझे मिल गया
गाना आपने सुना जिसका ताल्लुक ईद से था, और इस गाने को सुनवाने की एक खास वजह थी। वो ये कि हमारी दूसरी गीतों भरी कहानी का शीर्षक है बहार ए ईद। इसे लिखा है रिफत सरोश ने, और सूत्रधार की जिम्मेदारी भी वही निभा रहे हैं। पेश खिदमत है बहार ए ईद। रिफत सरोश की लिखी हुई गीत भरी कहानी सुनिए, जिसे वही आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बहार ईद। बहार है, ईद की बहार है, ईद की बहार है, ईद की बहार है। आज हर निगाह में ईद का खुमार है, आज हर निगाह में ईद का खुमार है। ईद की बहार है, ईद की बहार है, ईद की बहार है, ईद की बहार है। आई है के साथ सुबह ईद आई है, कितने बातपन के साथ रक्स करती झूमती नागनी किरण के साथ, रक्स करती झूमती नागनी किरण के साथ। हर कली को दामने हवा का इंतजार है, हर कली को दामने हवा का इंतजार है। ईद की बहार है, ईद की बहार है, ईद की बहार है, ईद की बहार है। आज हर निगाह में ईद का खुमार है, आज हर निगाह में ईद का खुमार है। ईद की बहार है, ईद की बहार है, ईद की बहार है, ईद की बहार है। हर रविश पे गुल खिलाए किसने सुबह ईद ने, हर रविश पे गुल खिलाए किसने सुबह ईद ने। आज मुर्दा दिल जगाए किसने, सुबह ईद ने, आज मुर्दा दिल जगाए किसने। सुबह ईद ने। ईद मुबारक तुम्हें ये ईद दैनिगार है, ईद मुबारक तुम्हें ये ईद दैनिगार है। ईद की बहार है, ईद की बहार है, ईद की बहार है, ईद की बहार है। आज हर निगाह में ईद का खुमार है, आज हर निगाह में ईद का खुमार है। ईद की बहार है, 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 ईद की बहार। बंद कीजिए ये गाना, ये शोर, ये हंगामा। क्यों, खैरियत तो है? आपकी तारीफ? मैं तारीफ उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया। आप तो बहुत दिलचस्प हैं। तशरीफ रखिए। तशरीफ? आपके कहने से तशरीफ रख लेता हूं जनाब, क्योंकि आपने मेरे कहने से रेडियो बंद कर दिया, वरना मैंने कभी किसी के एक मर्तबा कहने से तशरीफ नहीं रखी है यहाँ। तो फिर मुझे अपने आप पर फख्र होना चाहिए, मगर डरते डरते एक सवाल। जी हाँ, जी हाँ, आप ये सवाल करेंगे कि मैंने आपसे रेडियो बंद करने के लिए क्यों कहा है? जी हाँ। इसका जवाब बहुत माकूल है मेरे पास, कि मुझे दूसरों का गाना सुनना पसंद नहीं, अपना गाना सुनाना पसंद है। बहुत खूब, तो फिर शुरू कीजिए। जनाब, यूं गाना नहीं सुनाऊंगा मैं। आप 10-5 बार फरमाइश कीजिए, मैं इनकार करूं, कभी गले की खराबी का बहाना, कभी मूड खराब होने का बहाना, फिर होगा। जी हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, मगर मैं अकेला बार बार इसरार करता हुआ क्या अच्छा लगूंगा? ठहरिए, और लोगों को भी बुला लूं।
रमजू जरा अंदर से शकील, साजदा, रशीद, अनवर सबको भेज देना और कहना गाना सुन ले। सब अभी आए जाते हैं। इतने आप जरा अपने बारे में कुछ बताइए। शायद आप कल रात से बाहर नहीं निकले कमला? नहीं। फिर आपका कोई कसूर नहीं। मैं कल रात के 10:15 बजे से सामने वाले मकान का किराएदार बन गया हूँ। और आते ही मैंने अपने नाम का बोर्ड लगा दिया है, मिर्जा बकचोच। मिर्जा बकचोच। अपने बारे में मोटी मोटी बातों की फहरिस्त भी लगा दी है कि हमसे कोई हमारा नाम ना पूछे, हमारी दावत ना करे। हम गाना सुनाने के शौकीन हैं, सुनने के नहीं। इसलिए कोई अपने घर जोर से रेडियो ना बजाए। क्या समझे कमला? लीजिए सब मुंतजिर हैं बख्तौर साहब, गाना शुरू कीजिएगा। जी बात यह है कि आज कुछ गला ठीक नहीं है। अच्छा खैर, आपकी फरमाइश पर सुनाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, पेश की शुक्रिया। बीबी मेंढकी रे बीबी मेंढकी, बीबी मेंढकी रे तू तो पानी में की रानी, बीबी मेंढकी रे तू तो पानी में की रानी। कौवा तेरा भाई भतीजा चिल्लरिया देवरानी, कौवा तेरा भाई भतीजा, कौवा तेरा भाई भतीजा चिल्लरिया देवरानी, चिल्लरिया देवरानी। बगुला तेरा लहुर देवरवा, बगुला तेरा लहुर देवरवा ताको देख ल जानी, बीबी मेंढकी रे बीबी मेंढकी, बीबी मेंढकी रे तू तो पानी में की रानी, बीबी मेंढकी रे तू तो पानी में की रानी। लड्डू काट मृदंग बनाया, लड्डू काट मृदंग बनाया, पेड़ा काट मजीरा, पेड़ा काट मजीरा। लड्डू काट मृदंग बनाया, पेड़ा काट मजीरा, पेड़ा काट मजीरा। बालू शाही मंगल गाए, बालू शाही मंगल गाए, गब गब खाओ शीरा, बीबी मेंढकी रे बीबी मेंढकी, बीबी मेंढकी रे तू तो पानी में की रानी, बीबी मेंढकी रे तू तो पानी में की रानी, बीबी मेंढकी। क्या कहना है? गजब कर दिया आपने, कमाल कर दिया। वो तो हम करते ही हैं क़िबला, लेकिन इस वक्त ज्यादा कमाल नहीं दिखाएंगे हम। आपको मालूम है आपने इस वक्त मेरा कितना बड़ा नुकसान किया? जी हाँ मालूम है, सिर्फ इतना बड़ा जितनी बीवी मेंढकी। काश आप जानते कि मैंने जिंदगी के किस मोड़ पर यह गीत लिखा था। मगर आप कैसे जान सकते हैं क़िबला, आप लोग उस वक्त मेरे साथ थे ही कम है। बस मैंने किसी को जमुना की लहरों पर किश्ती चलाते देखा। अच्छा। किश्ती पानी से इस तरह खेल रही थी, इस तरह खेल रही थी कि जैसे बीवी मेंढकी। क्या मिसाल! वाह 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 वाह, क्या शायरी है, क्या शायरी। मेंढकों की नस्ल आपकी एहसानमंद रहेगी कि आपने उन्हें नाज़नीनों का रुतबा बख्शा। मगर हुजूर ये गीत बहुत पुराना है। गीत पुराना सही क़िबला, मगर मैंने उसे अपनी आवाज के उतार चढ़ाव से नया बना दिया, यानी ये बताओ। आज आवर्ष है, बल्कि खुदा हाफिज़ भी। यानी आप जा रहे हैं? सुनिए तो मिर्जा बख्तियार साहब, आज दोपहर का खाना किसी की दावत कबूल नहीं करता हुजूर। हाँ मैंने पहले भी कहा था। हाँ मगर आप रेडियो आहिस्ता बजाइएगा, वरना आपको फिर मेरा गाना सुनना पड़ेगा, और इस बार मैं कौवे की क्या पेश करूंगा। बला टली। भाईजान कहाँ से पकड़ लाए थे ये? आपके दोस्त भी जमाने से निराले हैं। ये तो खुद ही आन टपके थे। मैं रेडियो में गाना सुन रहा था कि भाई आ गए। रेडियो बंद करा दिया और अपनी टर्राहट शुरू कर दी। इनका आता पता? अता मालूम नहीं, पता यह है कि हमारे सामने वाले घर में रात के 9:45 बजे से आकर रह रहे हैं। यानी हमारे मोहल्ले में ऐसे ऐसे चुगत भी रहेंगे?
भाईजान, मुझे तो इनकी मूछें भी नकली मालूम देती हैं और दाढ़ी भी, और ऐनक भी यूं ही लगा रखी थी। अच्छा छोड़ो इन मिर्जा बकचोच की बातों को। मैं कितने मजे से ईद के गाने सुन रहा था। वो तो अभी खत्म थोड़े ही हुए होंगे, मैं फिर रेडियो लगा देती हूँ। ईद मुबारक, ईद मुबारक, लाई है ये पैगाम सबा। ईद मुबारक, ईद मुबारक, कहती है ये इखलाके हवा। ईद मुबारक, ईद मुबारक, कहती है ये इखलाके हवा। ईद मुबारक, ईद मुबारक, लाई है ये पैगाम सबा। ईद आई है दामन में लिए फूल खुशी के। ईद आई है दामन में लिए फूल खुशी के। कलिया है तबस्सुम की तगुंजे हैं हंसी के। कलिया है तबस्सुम की तगुंजे हैं हंसी के। बुलबुल ने हर एक दिल से कहा ईद मुबारक। बुलबुल ने हर एक दिल से कहा ईद मुबारक, ईद मुबारक, लाई है ये पैगाम सबा। ईद मुबारक, ईद मुबारक, लाई है ये पैगाम सबा। मसरूर है मखमूर है फिर सारा जमाना। मसरूर है मखमूर है फिर सारा जमाना। गूंज उठा है फिर ईद मुबारक का तराना। गूंज उठा है फिर ईद मुबारक का तराना। हर पत्ती पे शबनम ने लिखा ईद मुबारक। हर पत्ती पे शबनम ने लिखा ईद मुबारक, ईद मुबारक, लाई है ये पैगाम सबा। ईद मुबारक, ईद मुबारक, लाई है ये पैगाम सबा। ईद मुबारक, ईद मुबारक, कहती है ये इखलाके हवा। ईद मुबारक, ईद मुबारक, लाई है ये पैगाम सबा। मिर्जा रौनक बेग के घर आज सुबह से ही चहल पहल थी। एक तो ईद का दिन था और दूसरे आज घर के सब लोग मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी में मशगूल थे। सहारनपुर से मिर्जा शुजात बेग के इकलौते बेटे इरशाद बेग वर दिखावे के लिए आने वाली थी। बहुत दिन से साजिदा से उनका प्याम था, बात चल रही थी और आज आखिरी जवाब देने के लिए उन लोगों को बुलाया गया था। शाम हुई, मेहमान आ गए। मुंतजिर निगाहों ने इरशाद को देखा, कबूल
और नौजवान। शराफत और जहानत चेहरे पर टपकती थी। निहायत तहजीब के साथ बाप के पास नीची नजरें किए बैठा रहा। सबको लड़का बहुत पसंद आया। इधर साजदा की शादी के मामले तय हो रहे थे और उधर वो अपनी सहेलियों के हुजूम में 14वीं का चांद मालूम हो रही थी। आज वो बहुत खुश थी, मगर आज वो अपनी खुशी का इजहार हमेशा की तरह खुद गाकर नहीं कर रही थी, बल्कि अपने रेडियोग्राम पर बजाने के लिए आज उसने ऐसे गाने चुने थे जो उसके दिल की धड़कनों की तर्जुमानी कर रहे थे। ने वो मेरा दिल छीना, वो तीन तीन तीना बजे रे मन बिना। देखो जी बाहर आई करके सिंगार जी, चलो चलो आज चले साजन के द्वार जी। देखो जी बाहर आई करके सिंगार जी, चलो चलो आज चले साजन के द्वार जी। बैठे बैठे मेरे मन में कैसी पीर जागी रे, कैसी पीर जागी। हो ना हो किसी से पिया आँख तोरी लागी रे, आँख तोरी लागी। डोल रे जिया हौले हौले, डोल रे जिया हौले हौले। है तीन तीन तीना बजे रे मन बिना, वो तीखी अखियों ने वो मेरा दिल छीना। देखो जी बाहर आई करके सिंगार जी, चलो चलो आज चले साजन के द्वार जी। डाली डाली फूल खिले लिए कई रंग रे, लिए कई रंग रे। जिया कहे आज पिया ले चलो संग रे, ले चलो संग रे। डोल रे जिया हौले हौले, डोल रे जिया हौले हौले। है तीन तीन तीना बजे रे मन बिना, वो तीखी अखियों ने वो मेरा दिल छीना। देखो जी बाहर आई करके सिंगार जी, चलो चलो आज चले साजन के द्वार जी। हो अम्बुआ पे डालो झूले, झूम झूम झूलो रे, झूम झूम झूलो। खुशियों के गीत गाओ, सारे दुख भूलो रे, सारे दुख भूलो। डोल रे जिया हौले हौले, डोल रे जिया हौले हौले। है तीन तीन तीना बजे रे मन बिना, वो तीखी अखियों ने वो मेरा दिल छीना। वो तीन तीन तीना बजे रे मन बिना, वो तीखी अखियों ने वो मेरा दिल छीना। वो तीन तीन तीना बजे रे मन बिना, वो तीखी अखियों ने वो मेरा दिल छीना। साजिदा की सहेलियों ने इरशाद मियाँ को ऊपर देखने के लिए बुलाया और शर्त लगाई कि वो अकेले ही आएं। जैसे ही उन्होंने ऊपर कदम रखा, एक जोरदार कहकहा पड़ा। इरशाद मियाँ बौखला गए। साजिदा की सहेलियों ने खूब तीखे फिक्रों से उसकी तवाज़ु की और इरशाद मियाँ थे कि चुपचाप सब कुछ सुनते रहे। पर्दे के पीछे से एक आवाज आई, मिर्जा साहब, शायद आप समझ रहे होंगे कि हमने आपको सिर्फ देखने के लिए ही बुलाया है,
मगर हमें मालूम हुआ है कि आपको गाना सुनाने का शौक है, इसलिए आपको ये शौक पूरा करने का पूरा पूरा मौका दिया जाता है। जी, लेकिन मगर अफसोस है कि यहाँ न तबला है न तानपुरा, इसलिए आपको बगैर साज के ही अपनी कोई मज़ाहिया गजल सुनानी होगी। जी, लेकिन मुझे तो गाना बिल्कुल नहीं आता। अरे तकल्लुफ न कीजिए। जी, लेकिन मैं बता तो रहा हूँ ना आपसे, एक गजल मैंने लिखी है, मैं उसी को सुनाई देता हूँ। वही सुनाइए। खुशगवारी के मजे, ना खुशगवारी के मजे, ले रहा हूँ रोटियों की इंतजारी के मजे। एक शेर और है जी। नाश्ते में टोस्ट मक्खन शौक से खाता हूँ मैं, नाश्ते में टोस्ट मक्खन शौक से खाता हूँ मैं, है मगर कुछ और दिल्ली की नहारी के मजे। कौन गुजरा है अभी आंचल को लहराता हुआ, दोपहर में आ गए बादे बहारी। वाह वाह वाह, गजल तो अच्छी है मिर्जा बख्शौच साहब। जी जी, मैं यानी मैं और मिर्जा बख्शौच। हाँ, मैं आपका मतलब नहीं समझा। हाँ, बीबी मेनकी की डायरी में आपका यही नाम लिखा है। मेरा नाम? और आप अगर दाढ़ी मूछे और ऐनक लगाकर ये गजल सुनाते तो शायद ज्यादा अच्छी मालूम होती। लेकिन मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मिर्जा बख्शौच साहब, आपसे हमारी सहेली शादी नहीं करेगी। जी, मगर उनके अब्बा ने तो। आपने अपने अब्बा से पूछा था मिर्जा बख्शौच का रूप भरते वक्त? जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप उनकी सहेली हैं, आप उन्हें मनाइए ना। मैंने सबके साथ आने से पहले उन्हें देखने की खातिर ये सब कुछ किया। अब आप मेरा कसूर माफ करा दीजिए। मगर उनका ये फैसला अटल है। जी। आपने सुबह जो गाना गाया उसमें उनकी सरासर तौहीन की गई थी। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? आपको रोटियों का इंतजार था, मगर लीजिए इस वक्त ये पान खाकर ही भूख मिटाइए। पान लाइए। इसमें तो मिर्चें हैं, मगर मैं तो रोज मिर्चों का पान खाने को तैयार हूँ, अगर आप उनसे हाँ करा दें। मैं कोशिश करती हूँ, मगर सिर्फ मिर्चों का पान खाना ही काफी नहीं। जी, और भी जो शर्तें हो मैं उनको मानने को तैयार हूँ। साहब जल्दी कीजिए, वो जा रहे हैं। जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ और हमेशा उनका हुक्म मानने का अहद करता हूँ, मगर आप उनसे हाँ करा दीजिए। देखिए, वादे से फिर तो नहीं जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अच्छा जाइए, हमने माफ किया। तस्लीम, आप खुद ही मुझसे बातें कर रही हैं। सुनिए तो मैं आप ही से बातें कर रहा था। सही नसीब। इतने में बेगम मिर्जा ने रमजू के हाथ इरशाद बेग को बुला भेजा और वो अपनी हार का इकरार करते हुए और मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब देखते हुए नीचे उतर गए। साजिदा तो उसी वक्त से खुश थी जब से उसने मिर्जा बख्शौच की नकली दाढ़ी और मूंछों के पीछे इरशाद का चेहरा देखा था। उस इरशाद का जिससे कभी बोटिंग क्लब में मुलाकात हुई थी और निगाहों में दोनों ने राजो न्याज की बातें की थी। उसे अपना वो पसंदीदा गाना याद आ गया जो वो अपने ख्यालों की दुनिया में इरशाद के तस्वुर के साथ गाया करती थी। वक्त के साकी ने छलकाया खुशियों का पैमाना, हो वक्त के साकी ने छलकाया खुशियों का पैमाना, फूलों ने फिर हंसकर छेड़ा उल्फत का अफसाना, फूलों ने फिर हंसकर छेड़ा उल्फत का अफसाना, वक्त के साकी ने छलकाया खुशियों का पैमाना। दिल ने रबाबे ऐश उठाया तोड़े गम के साथ पुराने, दिल ने रबाबे ऐश उठाया तोड़े गम के साथ पुराने, हवा के होठों पर लहराए नए फसाने नए तराने, हवा के होठों पर लहराए नए फसाने नए तराने, नई अदा से आज मिला है शम्मा को परवाना, वक्त के साथी ने छलकाया खुशियों का पैमाना, हो वक्त के साथी ने छलकाया खुशियों का पैमाना,
फूलों ने फिर हंसकर छेड़ा उल्फत का अफसाना, फूलों ने फिर हंसकर छेड़ा उल्फत का अफसाना। वक्त के साकी ने छलकाया खुशियों का पैमाना। कल तक आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द लबों पर नाले। कल तक आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द लबों पर नाले। आज सदा पर साद तरफ की झूम रहे हैं हम मतवाले। आज सदा पर साद तरफ की झूम रहे हैं हम मतवाले। फूलों से कहती है सदा ये बुलबुल का अफसाना। वक्त के साकी ने छलकाया खुशियों का पैमाना। हो वक्त के साकी ने छलकाया खुशियों का पैमाना। फूलों ने फिर हंसकर छेड़ा उल्फत का अफसाना। फूलों ने फिर हंसकर छेड़ा उल्फत का अफसाना। वक्त के साकी ने छलकाया खुशियों का पैमाना। वक्त के साकी ने छलकाया खुशियों का पैमाना। बहारे ईद, रिफत सरोश की लिखी ये गीतों भरी कहानी आपने सुनी। सूत्रधार की भूमिका में खुद रिफत सरोश थे। बाकी भूमिकाओं से आपका परिचय। साजिदा की भूमिका में पुष्पा बूटा, मिर्जा बकचोंच की भूमिका में शिव शंकर शर्मा, अरशद का किरदार उमेश अग्निहोत्री ने निभाया और रावी का किरदार चंद्रकांता माथुर ने। तो आज के गीतों भरी कहानी के सिलसिले में हमने आपको दो कहानियां सुनवाई। जयशंकर प्रसाद की कहानी नूरी और रिफत सरोश की कहानी बहार ईद। उम्मीद है आज का गीतों भरी कहानी का ये सिलसिला आपको पसंद आया होगा। ये रिकॉर्डिंग हमने विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त की थी।